चलिए, आज चलते हैं हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो मिट्टी के नीचे तो दबी थी, पर जिसकी प्लानिंग और टेक्नोलॉजी आज भी हमें हैरान कर देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक शहर जो तब का है जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे, मतलब आज से लगभग 4,500 साल पुराना। और जिसकी शहरी योजना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड बनावट आज के कई मॉडर्न शहरों के लिए भी एक मिसाल है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस भूली हुई सभ्यता से। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की उन शुरुआती महान शहरी संस्कृतियों में से थी जो आज के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। लेकिन सोचिए, इतनी विशाल और एडवांस सिविलाइजेशन सदियों तक गुमनाम रही, तो सवाल यह है कि इसे दोबारा खोजा कैसे गया। इसकी कहानी किसी जासूसी नॉवेल से कम नहीं है, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बिखरे हुए सुरागों को जोड़ जोड़कर एक पूरी दुनिया को फिर से हमारे सामने ला खड़ा किया। आइए जरा इस कहानी के टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, इसके मॉडर्न खोज शुरू हुई 1921 में हड़प्पा से और फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई से। लेकिन इस सभ्यता का जो गोल्डन पीरियड था वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का, और फिर लगभग 1300 ईसा पूर्व आते आते ये पूरी तरह से गायब हो गई। और जब खुदाई शुरू हुई तो एक के बाद एक कमाल के शहर सामने आए। हड़प्पा में मिले बड़े बड़े अन्न भंडार, जिन्हें ग्रैनरीज कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फूड सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। मोहनजोदाड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ शायद किसी खास धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। गुजरात के लोथल में तो एक पूरा का पूरा बंदरगाह ही मिल गया, जो उनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। और धौलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो इतना एडवांस था कि आज भी उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इन शहरों की बनावट देखकर ना दिमाग में एक बहुत ही मॉडर्न सवाल आता है, क्या ये दुनिया की पहली स्मार्ट सिटीज थीं? चलिए इनकी अर्बन प्लानिंग की इस असाधारण जीनियस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इनकी प्लानिंग का कमाल 4 सीधी साधी बातों में छिपा है। पहला, ग्रिड सिस्टम। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, जैसे किसी आज के शहर में। दूसरा, मानकीकृत ईंटें। पूरी की पूरी सभ्यता में एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। तीसरा, एडवांस ड्रेनेज। हर घर ढकी हुई नालियों से जुड़ा था। और चौथा, बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स, जो उनके संगठित सामुदायिक जीवन को दिखाती हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उनकी ईंटें इतनी एक जैसी कैसे थीं? इसका राज छिपा है एक सिंपल से रेशियो में, 1:2:4। यही उनकी हर ईंट की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का सटीक माप था। सोचिए, सैकड़ों शहरों में लाखों ईंटें और सब एक ही स्टैंडर्ड पर बनी। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय बात थी। ठीक है, शहर तो लाजवाब थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब इन खंडहरों से मिले सुरागों को जोड़कर उनके जीवन और उनके रहस्यों की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जो सबूत हमें मिले हैं वो बताते हैं कि वे दुनिया में कॉटन उगाने वाले पहले लोगों में से थे। वे नावों से बहुत दूर मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। मुमकिन है कि वे एक मातृ देवी की पूजा करते थे और औरत मर्द दोनों को गहनों का शौक था। वे कांसे की कला में माहिर थे, जिसका सबसे शानदार उदाहरण है मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति। और ऐसा लगता है कि उनका समाज शासकों, व्यापारियों और कारीगरों जैसे अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। और यहीं पर आके ये कहानी एक बहुत बड़ी पहेली बन जाती है। एक तरफ हम उनकी खेती, व्यापार और कला के बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। उनकी उस रहस्यमयी लिखावट का मतलब क्या था? उन पर राज कौन करता था? कोई राजा, कोई पुजारी या व्यापारियों का कोई ग्रुप? और सबसे अजीब बात, उनके इतने बड़े बड़े शहरों में एक भी मंदिर क्यों नहीं मिला? और इन सारे रहस्यों में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है सिंधु लिपि। ये 400 से ज्यादा खूबसूरत सिंबल्स वाली एक लिखावट है जो मोहरों और बर्तनों पर मिलती है। हम ये तो जानते हैं कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। ये एक खोई हुई भाषा का कोड है जो आज भी अपने टूटने का इंतजार कर रहा है। अब आते हैं इस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये महान सभ्यता अपने इतने शानदार शहरों और अमीर कल्चर के साथ अचानक से गायब कैसे हो गई? पहले माना जाता था कि किसी बाहरी हमले की वजह से इसका अंत हुआ, पर अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस थ्योरी को नहीं मानते। आज के रिसर्चर्स मानते हैं कि इसकी वजह प्राकृतिक थी। सबसे बड़ी वजह हो सकती है क्लाइमेट चेंज। शायद मॉनसून का पैटर्न बदल गया, जिससे खेती बर्बाद हो गई।
ये भी हो सकता है कि सिंधु जैसी नदियां जो उनकी लाइफलाइन थी, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया या सूख गईं और लोगों को अपने शहर छोड़ने पड़े, या फिर शायद किसी भयंकर बाढ़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। वजह जो भी रही हो, नतीजा एक ही था। 1300 ईसा पूर्व तक ये शानदार शहर वीरान हो चुके थे और उनके साथ ही उनका ज्ञान, उनकी कला और उनकी वो अनोखी लिपि, सब कुछ समय की गहराइयों में कहीं खो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी सभ्यता जिसके राजाओं के नाम हमें पता नहीं, जिनके देवताओं के मंदिर हमें नहीं मिले और जिनकी भाषा हम आज तक पढ़ नहीं पाए। उस सभ्यता के वो गुमनाम बनाने वाले हमें आज की दुनिया के बारे में क्या सिखा सकते हैं?